नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2025 और 1 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त और पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससी जीडी, पटवार, रेलवे, आरएएस प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो आज है 1 फरवरी 2025 और आज आ रहा है केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज 8वीं बार लगातार पेश कर रही है जो है केंद्रीय बजट, और बजट के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें होगी वो आज शाम तक अपने चर्चा करेंगे कि क्या बजट के अंदर हुआ है, क्या बजट के अंदर नहीं हुआ है। सारी चर्चाएं करेंगे आराम से। जो अपने करंट के अंदर देखेंगे, जीके के अंदर देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, बजट में विशेष तौर से क्या घोषणाएं की गई है, अच्छे तरीके से अपनी चर्चा करेंगे। तो आज 1 फरवरी 2025 की सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कल के क्वेश्चनों को एक बार कर लेते हैं रिवाइज। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु। यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? मानुषा और दिया चितले ने। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? तो ये होगा कहाँ पर है? पेरिस में। कौन सा देश WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 45वां देश बना? तो जॉर्जिया। लतिका कट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये प्रसिद्ध थी मूर्तिकला में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया? तो इसमें 16,300 करोड़ रुपए। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, इसमें कहा गया था, एक विद्यार्थी का कमेंट था कि इसमें 34,300 है। कितना? 34,300 है। बात बिल्कुल दोनों ही सही है, ये भी सही है। 16,300 करोड़ रुपए ये कब कार्य करेगा? ये है ना, इसका चरण के अकॉर्डिंग ये पहला मिशन है। पहले मिशन के अंदर 16,300 करोड़ रुपए है, लेकिन टोटल होगा इसका 34,300 करोड़ रुपए। वो अगले 7 वर्षों में इसका निवेश किया जाएगा, यानी कि पहले जब इसकी शुरुआत हुई है तब ये 16,300 करोड़ रुपए और अगले 7 वर्षों के अंदर 34,300 करोड़ रुपए इसका व्यय किया जाएगा। दोनों ही बिल्कुल बात सही है। एक विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था, अभी कहा 34,300 सही है। हाँ, बात दोनों की सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों के अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है 2025 की, जिसके अंदर डेली टेस्ट मिलता है और डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है वीकली, और मंथली टेस्ट भी मिलता है और मंथली PDF भी आपको मिलेगी। और मंथली क्लास आपको आज पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपको शाम तक क्लास आपको मंथली मिल जाएगी, जनवरी मंथ 2025 की। तो तैयार है ना? शाम तक उसकी सूचना मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने और गजब का है, और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकेगा, ये फिक्स है। स्टार ही लगा लेना और अच्छे तरीके से पढ़ लेना ये प्रश्न। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये इनके साथ में ये 4 यात्री जाएंगे। कितने? 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। 4 में से ना एक है अपने भारतीय, जिनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले इस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। तो किस मिशन के लिए? ये है एक्सियोम मिशन 4। कौन सा है? एक्सियोम मिशन 4, जिसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। अब देखो इसकी मुख्य बातें। अब ध्यान रखना, एक का आप नाम सुना होगा, गोपी थोटाकुरा। नाम सुना होगा आपने, गोपी थोटाकुरा। अब गोपी थोटाकुरा ना
वो गए थे पर्यटक के क्षेत्र में, पर्यटक के क्षेत्र में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन वैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो ये पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? शुभांशु शुक्ला। ये पर्यटन यात्री गए थे, पर्यटन यात्री के रूप में गए थे अंतरिक्ष के अंदर, लेकिन ये पर्यटक यात्री के रूप में नहीं जा रहे, ये अपने कार्य के लिए जा रहे हैं। तो ये एक्सियोम मिशन 4 है, इसके तहत जाएंगे। अब देखो, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। इनके समय देखो, यह मिशन 2025 के वसंत में लॉन्च किया जाएगा। एक्सियोम मिशन 4, इसको बोलते हैं AX4, एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसे एक्सियोम स्पेस द्वारा नासा के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। अब जो मैंने मुख्य लाइनें आपको दे रखी है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं से भी घुमा फिरा के आपसे प्रश्न बनेगा। ये किससे जाएगा? ये अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में यात्रा करेंगे, जिसे फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। कौन सा रॉकेट होगा? फॉल्कन 9। अब देखो, इसके अलावा एक तो अपने शुभांशु शुक्ला हो गए, तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। 3 अन्य कौन कौन से हैं? एक तो है पेगी विहटसन, जो मिशन कमांडर हैं, ये पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरे हैं सलावोस उजनान्स्की विशेन्स्की, ये है मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के। और टिबोर कप्पू, ये है मिशन विशेषज्ञ हंगरी के रहने वाले। तो ये 3 विदेशी हैं, और इनके साथ में चौथे हैं जो है शुभांशु शुक्ला। तो उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री में करने जा रहे हैं, और पहले भारतीय बन गए अपने कौन है? ये बन चुके हैं शुभांशु शुक्ला। अच्छे तरीके से पढ़ लेना 1-2 बार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये लीजिए, भी आपके सामने एक नई नियुक्ति आ चुकी है। ये नियुक्त किया गया किसको? राजेश निर्वाण को। किसको? राजेश निर्वाण को। IPS अधिकारी हैं, राजस्थान कैडर के हैं, और इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में राजेश निर्वाण की नियुक्ति को मंजूरी दी। ये राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी राजेश निर्वाण के पास कानून प्रवर्तन और सुरक्षा प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। इससे पहले ये 2016 से 23 तक राजेश निर्वाण ने नई दिल्ली मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक IG और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP के रूप में और सीमा सुरक्षा बल BSF में भी वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर कार्य किया था। IG के रूप में भी कार्य किया, BSF के रूप में भी कार्य किया, और ADGP के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अब ये वर्तमान में अब इनको उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को BCCI के वार्षिक कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये तस्वीर में आपके सामने है सचिन तेंदुलकर। इसकी घोषणा हुई थी कल ही 31 जनवरी को। तो भारतीय खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, इनको BCCI के वार्षिक कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को BCCI के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तेंदुलकर इस पुरस्कार को जीतने वाले 31वें खिलाड़ी होंगे। कौन से नंबर के? इस पुरस्कार को जीतने वाले 31वें खिलाड़ी। इसकी घोषणा 31 जनवरी को की गई। तेंदुलकर ने 200 टेस्ट खेले, जिसमें से 463 एक दिवसीय मैच खेले थे। BCCI ने भारत के पहले कप्तान कर्नल CK नायडू के सम्मान में 1994 में इस पुरस्कार को शुरू किया था। यानी कि जो भारत के पहले कप्तान थे ना, कर्नल CK नायडू, उनके सम्मान में 1994 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और अब ये सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। 2025 के गणतंत्र दिवस पर असम के CM हिम्मत बिस्वा शर्मा ने किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ये लीजिए भी। अब देखो, असम की 2 राजधानियां होगी। पहली राजधानी कौन सी थी? दिसपुर। कौन सी है? पहली राजधानी है दिसपुर, और अब दूसरी बनने जा रही है डिब्रूगढ़। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़ है। अब दूसरी राजधानी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ये घोषणा कब की थी? जब 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो असम के CM द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो गणतंत्र दिवस पर असम के CM हिम्मत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की
कि पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने डिब्रूगढ़ में शहरीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा भी की है। तो इसके विकास के लिए शहरीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की है किसने? असम के अंदर। अब ध्यान रखना, असम के अंदर वर्तमान में विधानसभा सीटें आपसे पूछे तो कितनी है? असम के अंदर 126 विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126। राज्यसभा सीटें आपसे पूछे तो 7 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14। याद रखना, विधानसभा सीटें 126, राज्यसभा सीटें 7 और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14। ये साथ साथ में नोट करते जाना। फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिलाएं कौन है? फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट तो 2025 के पहले संस्करण में 3 भारतीय महिलाएं शामिल है। एक तो उर्मिला आशेर, कौन है? उर्मिला आशेर, किरण मजूमदार शो और शीला पटेल। तो ये 3 महिलाएं टॉप 50 के अंदर शामिल है। तो ये उर्मिला आशेर है, ये तो है तीसरे स्थान पर, ये तो है तीसरे स्थान पर है। किरण मजूमदार शो है, ये है 32वें स्थान पर है। और शीला पटेल है 37वें स्थान पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो पहली बार अनावरण, फोर्ब्स ने जनवरी 2025 में 50 ओवर 50 वीमेन ग्लोबल लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। एक तो है उर्मिला आशेर, इनको बोलते हैं गुज्जू बेन, तीसरे स्थान पर है। गुज्जू बेन ना नाश्ता की ये संस्थापक है। किरण मजूमदार शो 32वें स्थान पर, बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक और अरबपति। और शीला पटेल 37वें स्थान पर है, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो याद रखना तीनों के नाम, ये 3 भारतीय महिलाएं टॉप 50 ओवर 50 वीमेन ग्लोबल लिस्ट में शामिल है। कर्नाटक बैंक ने 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में कितनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किया है 6 श्रेणियों के अंदर। कितने किया है? 6 श्रेणियों के अंदर कर्नाटक बैंक ने अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसके अंदर? वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में। तो कर्नाटक बैंक ने 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसे भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा आयोजित किया जाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, मुख्य बात। टाटा स्टील ने भारत में पहली बार किस उद्देश्य के लिए विशेष पाइप्स विकसित किए हैं? टाटा स्टील ने भारत में पहली बार किस उद्देश्य के लिए विशेष पाइप्स विकसित किए? तो ये किए हाइड्रोजन परिवहन के लिए। किसके लिए किया है? हाइड्रोजन परिवहन के लिए। किसने? टाटा स्टील ने। ये देखो आपके सामने हाइड्रोजन स्टील परिवहन। तो टाटा स्टील ने 100% गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए हाइड्रोजन कंप्लाइट पाइप्स विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में योगदान दिया है। यानी कि पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई जिसने क्या है? हाइड्रोजन कंप्लाइट पाइप्स विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई टाटा स्टील है, जो क्या करेगी? भारत के अंदर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में योगदान देगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। कितना है? कि 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ये भारत का लक्ष्य रखा गया है। अब आपके सामने है वन लाइनर करंट। देखो, पहला है भारत भी चीनी स्टार्टअप डीप सीक और ओपन एआई के चैट जीपीटी से मुकाबला करने के लिए खुद का जेनरेटिव एआई लॉन्च यानी कि लाने की तैयारी कर रहा है। इनकी जिस प्रकार चीनी स्टार्टअप है डीप सीक और ओपन एआई का जैसे चैट जीपीटी है ना, उसी के अकॉर्डिंग भारत भी इनका मुकाबला करने के लिए खुद का एआई तैयार है कर, इनकी खुद एआई को लाने के लिए तैयारी कर रहा है। कौन सा देश है? अपना देश भारत। दूसरा है अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन चुके हैं। कि सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन चुके। इससे पहले धोनी थे और अब दिनेश कार्तिक बन गए T20 के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और कल मैंने गांधी जी के टॉप से टॉप आपको GK क्वेश्चन करवा दिए। पिछले वीडियो क्वेश्चन
किससे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था दूरदर्शन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा दूरदर्शन की महानिदेशक कौन थी? कंचन प्रसाद। कंचन प्रसाद थी जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं सभी विद्यार्थियों के एक एक कमेंट भी देखता हूं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। और इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की एक छोटी सी क्लास में आपको अलग से देने वाला हूं। अब देखो यस्टरडे डोज, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने वाले अभी तक का एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन के अंदर लौटा दिया जाएगा। तो ये थे कल की अपनी यस्टरडे डोज। बस पॉलिटिकल गजब तरीके की आपको मिलती रहेगी। मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल यहाँ पे लगभग कंप्लीट आपके लिए हो जाएगी। नेक्स्ट डोज, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है? और कोई विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करेगा? इसका जवाब देना है आपको अच्छे तरीके से। ये है नेक्स्ट डोज। और इसका जवाब तीनों क्वेश्चनों के गजब तरीके के दिया करो ताकि आपकी पॉलिटिकल है वो तैयार होती जाएगी। तो ये थी आज की अपनी क्लास, गजब तरीके की। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है यूआरओ की 2025 की टेस्ट सीरीज, आरएसएसबी 2016 से 2024 के पुराने पेपरों की पीडीएफ अपलोड है। और ये है जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इनकी भी अलग से टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट ग्रेड की अलग से चल रही है और इनकी वैलिडिटी आपके लिए जून 2025 तक बढ़ा दी जाएगी, चिंता मत करो। और कोई भी समस्या अगर वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी आपकी आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है और रीट पात्रता की चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये अपनी मुख्य रूप से टेस्ट सीरीजें चल रही है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।